आओ जीना सीखें। कहानी ज़ैनब का घर। ज़ैनब सुबह सुबह उठकर किचन में आई तो पापा और मम्मा को किचन में नाश्ता तैयार करते देखा। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। ज़ैनब को देखकर पापा ने गले से लगाया और मम्मा ने उसकी पेशानी चूमी। इतनी देर में ज़ैनब का छोटा भाई अली भी किचन में आ गया और पापा की टांगों से लिपट गया। पापा ने उसे उठाकर गले से लगाया और एक रैक के ऊपर खड़ा कर दिया। मम्मा ने कहा, ध्यान करें, अली गिर न जाए। पापा ने कहा, मेरा बेटा शेर है, वो नहीं गिरेगा। लेकिन मम्मा ने उसे उठाकर स्टूल पर बिठा दिया। पूरे किचन में पराठे और अंडों की खुशबू फैली हुई थी। पापा ने बच्चों का लंच बॉक्स बनाया और मम्मा ने किचन में पड़े टेबल पर खाना लगाया और यूं पूरी फैमिली ने इंतहाई खुशगवार माहौल में खाना खाया। फिर मम्मा और पापा ने मिलकर दोनों बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया और खुद भी तैयार होकर बच्चों समेत मोटरसाइकिल पर रवाना हुए। पहले बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर पापा ने मम्मा को उनके स्कूल छोड़ा और अल्लाह हाफिज कहते हुए अपने ऑफिस रवाना होने से पहले मम्मा को याद दहानी करवाई कि आज वो ऑफिस से छोड़ने नहीं आ सकेंगे, लिहाजा वो रिक्शे पर जाएंगी और बच्चों को भी उनके स्कूल से ले लेंगी। मम्मा मुस्कुराई और कहा, मुझे याद है, आप चौथी बार याद दहानी करवा रहे हैं। पापा हंसने लगे और रवाना हो गए। मम्मा ने वापसी पर बच्चों को उनके स्कूल से पिक किया तो ज़ैनब और अली एक साथ बोले, मम्मा, कल हमारे स्कूल में पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। मम्मा ने कहा, ठीक है, कल मैं स्कूल से शॉर्ट लीव लेकर आऊंगी, तुम्हारे पापा तो नहीं आ सकेंगे। वो पूरा हफ्ता अपने ऑफिस के सालाना फंक्शन की वजह से बिजी हैं। रास्ते भर दोनों बच्चों की स्कूल कहानियां सुनते हुए वो घर पहुंचे। अगले दिन ज़ैनब की मम्मा ने स्कूल से शॉर्ट लीव ली और बच्चों के स्कूल पहुंची और टीचर से बात करने के लिए अपनी टर्न का इंतजार करने लगी। अब्दुल्ला नामी बच्चे के वालिदैन टीचर से बात कर रहे थे और टीचर अब्दुल्ला की शिकायत कर रही थी कि वो बच्चों को मारते और पीटते हैं, यहाँ तक कि कल उसने पीएन से भी बदतमीजी की। उसकी मम्मा बेबसी से कहने लगी, मैं क्या करूं, वो मेरी एक नहीं सुनते और घर में भी बहुत जिद करते हैं। अब्दुल्ला की मम्मा से बात करने के बाद टीचर ज़ैनब की मम्मा की तरफ मुतवज्जा हुई, जबकि अब्दुल्ला की मम्मा वहीं बैठकर अब्दुल्ला के पापा का इंतजार करने लगी। टीचर ने ज़ैनब की बहुत तारीफ की और कहा, ज़ैनब न सिर्फ पढ़ाई में बहुत अच्छी है बल्कि तमाम बच्चों में भी बहुत पॉपुलर है।
دوسرے بچوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ کی مما نے زینب کی مما کو غور سے دیکھا اور ان کی بات چیت سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا، آپ کہاں رہتی ہیں؟ تو زینب کی مما نے گھر کی لوکیشن بتا دی۔ زینب کی مما کا گھر ان کے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ زینب کی مما نے انہیں چھٹی کے دن گھر آنے کی دعوت دی۔ چھٹی والے دن عبداللہ کی مما زینب کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ زینب کی مما اور پاپا مل کر گھر کی صفائی کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق بھی چل رہا تھا۔ ان کے لیے یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ زینب کی مما انہیں اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ ان کے لاؤنج میں ابھی صفائی کا کام چل رہا تھا۔ زینب کی مما ہاتھ منہ دھو کر عبداللہ کی مما کے پاس بیٹھ گئی۔ عبداللہ کی مما نے زینب کی مما سے پوچھا، زینب کی اچھی عادت کا کیا راز ہے؟ اسی دوران زینب کے پاپا نے چائے کی ٹرالی دستک دے کر بیڈ روم کے ڈور تک چھوڑی تو ایک دم عبداللہ کی مما کو احساس ہوا کہ عبداللہ ضدی کیوں ہے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ عبداللہ کی زندگی میں محبت، شفقت اور نرم رویے کی کمی کیوں ہے اور وہ پڑھائی سے بھی بیزار کیوں ہے۔ سب سوالوں کے جواب انہیں زینب کے گھر سے مل گئے تھے۔ انہیں دیر نہیں ہوئی تھی، وہ اپنے گھر کے ماحول کو بدل سکتی تھی اور عبداللہ میں بھی سدھار ممکن تھا۔ وہ انتہائی پر امید اور خوش دلی سے زینب کے گھر سے رخصت ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں عبداللہ بھی زینب سے کم نہیں ہوگا۔ بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آئندہ بدھ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، سو لانگ۔